वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं रेजोनेंस और फॉर्मल चार्ज। अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं इस केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर वो है हमारे बॉन्ड्स, जिसमें आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड हम देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हमने ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाने देखे थे, उसके कुछ रूल्स वगैरह देखे थे, एक्सेप्शंस देखे थे। आगे की थ्योरीज जो आती है वीबीटी, वीएसीपीआर, ये देखें हम इसके पहले। हम आज देखने जा रहे हैं थोड़ा रेजोनेंस। इसका बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन आज पढ़ेंगे, इसकी ज़्यादा डिटेल ऑर्गेनिक के चैप्टर्स में आएगी, जीओसी के अंदर आपके। एंड फॉर्मल चार्ज हम आज पढ़ने वाले हैं। ये दोनों चीज़ें आज के लेक्चर के ऊपर पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस से कि रेजोनेंस होता क्या है, कैसे बनता है, कहाँ कहाँ होता है, वो सारा देखेंगे आज इसके अंदर। देखिए, जब भी रेजोनेंस आए आपके पास तो तीन चीज़ें खुद से पूछें, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। क्या होता है रेजोनेंस, कहाँ होता है और क्यों होता है। ये तीन चीज़ें अगर पता है तो रेजोनेंस हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट से कि होता क्या है। ठीक है, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन। अब एक एक टर्म में क्लियर कर देता हूँ पहले। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो भी आपके पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है तो दूसरा बॉन्ड पाई वाला होता है, और इस पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं वो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, सिमिलरली जैसे ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और ये दोनों वाले पाई बॉन्ड होते हैं, दो पाई बॉन्ड होते हैं इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके, क्योंकि एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लियर। नेक्स्ट आते हैं डी लोकलाइजेशन। क्या होता है? देखिए, डी लोकलाइजेशन का मतलब ये है, जैसे मान लो आपके एक ही सिटी में 3 घर हैं। ओके, आप कभी यहाँ होते हो, कभी यहाँ होते हो, कभी यहाँ होते हो। ठीक, एक फिक्स जगह आपकी फिक्स नहीं है, कभी वापस इधर आ जाते हो। ओके, तो इस तरीके से जब ये अलग अलग लोकेशंस होती है आपकी, शिफ्टिंग चलती रहती है, शिफ्टिंग ना कह के डी लोकलाइजेशन कह सकते हैं इसको। तो आप वापस आ सकते हो वहीं पे, क्योंकि ये तीनों आप ही के घर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये एड्रेस शिफ्ट हुआ आपका, तो ये डी लोकलाइजेशन हुआ। एक फिक्स एड्रेस पे अगर बैठे हुए हो तो वो आपका लोकलाइज्ड एड्रेस हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके इस तरीके से डी लोकलाइज होते होते हैं अलग अलग एटम के साथ। ठीक है, तो डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लियर। शिफ्टिंग नहीं कह सकते यहाँ पर, ध्यान रखें। शिफ्टिंग का मतलब जैसे यहाँ से आप किसी और सिटी में ट्रांसफ़र हो गया आपका, लाइक जॉब कर रहे हो किसी और सिटी में, आप ट्रांसफ़र हो गए, वो वापस इधर नहीं आ सकते, वापस इधर नहीं आ सकते। तो ये तो शिफ्टिंग हुई एक तरह से। लेकिन डीलोकलाइजेशन का क्या मतलब है? कभी यहाँ कभी यहाँ, वापस यहाँ। ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा पूरा प्रोसेस। तो रेजोनेंस में यही होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं, वापस वहीं पे भी आ जाता है, वापस वहाँ दूसरी जगह भी जाते रहते हैं। ठीक है, हम जब स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। फिलहाल रेजोनेंस की डेफिनेशन क्लियर है, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। ओके, नेक्स्ट, अब रेजोनेंस होता क्यों है? ओके, तो सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं कि क्यों होता है, इसके बाद हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे। रेजोनेंस के होने की मेन वजह है स्टेबिलिटी। कंपाउंड्स के अंदर जो भी होता है केमिस्ट्री में, ज़्यादातर चीज़ें जैसे लाइक रिएक्शंस हुई या खुद कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, ये सब किसके लिए होता है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। पहले से अगर वो ज़्यादा स्टेबल हो पा रहा है तो वो करेगा, वो कोई भी फिनोमिना हो जाए उसके लिए, चाहे रीअरेंजमेंट्स हो, एक्सपेंशंस हो, रिएक्शंस हो या रेजोनेंस हो, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये बहुत सारी टर्म्स है केमिस्ट्री के अंदर। ये सब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होती है। ठीक है, अब ये कैसे होती है स्टेबिलिटी गेन, तो मैं आपको यहाँ पे इस एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है कार्बोनेट है, CO3-2, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है इसका, अभी आपको जो चार्ज दिख रहा है वो सिर्फ इन दो ऑक्सीजन एटम पे ही दिख रहा है। ठीक है, और बॉन्ड भी आपको एक डबल बॉन्ड दिख रहा है बीच में और दो सिंगल बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये तो आपको थ्योरेटिकल दिख रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जब प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो इनकी बॉन्ड लेंथ भी सेम होती है, जबकि नॉर्मल देखा जाए तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अलग अलग होती है। ठीक है ना,
बॉन्ड लेंथ भी हम कंपेयर करना सीखेंगे इसी चैप्टर के अंदर। बॉन्ड के बारे में पूरा इस चैप्टर के अंदर हम जान जाएंगे, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ अलग अलग होती है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की नॉर्मली, लेकिन जब रेजोनेंस होता है तो प्रैक्टिकली वो बॉन्ड लेंथ इक्वल पाई जाती है। साथ ही साथ चार्ज भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अभी आपको सिर्फ इन दो एटम पे दिख रहा है, अभी जैसे ही हम इसमें रेजोनेंस करवाएंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों के पास। ओके, तो चार्ज जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, इसी की वजह से ये क्या करते हैं, स्टेबिलिटी गेन कर पाते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से स्टेबिलिटी कैसे मिल जाती है इसको भी मैं बता देता हूँ। जैसे आप क्लास में 3 स्टूडेंट्स बैठे हुए हो, ठीक है, अगर मैं किसी एक को ही एक चॉकलेट दे दूँ, ठीक, तो बाकी दो सोचेंगे यार मेरे को क्यों नहीं दी, तो एक अनस्टेबल हो जाएगा माइंड थोड़ा उनका थोड़ी देर के लिए। ये अगर मैं तीनों को बराबर बराबर एक एक चॉकलेट दे दूँ, ठीक है, तो तीनों खुश है, ठीक है, तो एक स्टेबिलिटी रहेगी और खुशी भी होगी, ठीक। तो यही होता है, चार्ज जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कोई रिपल्शन वगैरह नहीं है, कोई अट्रैक्शन वगैरह नहीं है, ठीक है, तीनों खुश हैं, तो स्टेबिलिटी रहती है, सिमेट्रिसिटी भी रहती है, ठीक है। तो इस वजह से स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होने की वजह से। इस वजह से रेजोनेंस करते हैं आपके कंपाउंड्स। अब इसमें रेजोनेंस कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले तो ये मैं बता चुका हूँ आपको कि एक्सपेरिमेंटली सी ओ बॉन्ड जो है तीनों, उनमें बॉन्ड लेंथ इक्वल है, ठीक। नॉर्मली क्या होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम होती है सिंगल बॉन्ड की, लेकिन जब रेजोनेंस होता है तो तीनों में इक्वल होती है। और ये सिर्फ रेजोनेंस फिनोमेना से ही हम एक्सप्लेन कर पाते हैं कि तीनों बॉन्ड लेंथ इक्वल कैसे है, जबकि एक डबल बॉन्ड है और दो सिंगल बॉन्ड है ना। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। देखिए होता क्या है, ये इसमें एक पाई इलेक्ट्रॉन, आपके दो पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ठीक है। इधर इस पे ये जो नेगेटिव चार्ज है, यानी यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स भी पाई ऑर्बिटल में होते हैं, तो इनको भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हम बोल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही है, ठीक है, नेगेटिव का मतलब यहाँ लोन पेयर मौजूद है। ओके, तो होता क्या है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, ठीक, और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच में आपस में रिपल्शंस होते हैं। तो रिपल्शन की वजह से क्या होता है, ये कोई एक दूर भागेगा। अब ये तो कहाँ जाने से रहा है, ये ऑलरेडी एक एंड पे है, पोलरिटी पोलर है, ठीक है, पोल पे है एक तरह से कह सकते हैं। तो ये शिफ्ट हो सकते हैं इसके ऊपर, ओके ऊपर। अब देखिए ये जब शिफ्ट होंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, इस पाई बॉन्ड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, ये जब शिफ्ट होंगे इस ओ के ऊपर, ठीक है, तो इसके पास से तो चले गए, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसको मैं डेल प्लस बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो चुके हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हालांकि शिफ्ट होने के बाद वो पार्शियल नहीं रहेगा, पूरा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, लेकिन अभी जस्ट आइडिया आपको हो जाए उसके लिए मैं पार्शियल ले रहा हूँ, ओके। अब होता क्या है, देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, और ये दूर जा चुका है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस प्लस के पास अट्रैक्ट हो जाएगा और बॉन्ड बना लेगा प्लस माइनस आपस में। तो देखिए फाइनल क्या बना, देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो माइनस आया, और जैसे ये प्लस माइनस के बीच में बॉन्ड बना, इधर ये बॉन्ड बन गया आपका डबल बॉन्ड। अब अगेन क्या होगा, अभी इन दोनों में रिपल्शंस हुए थे, अब इन दोनों में रिपल्शंस स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस वाले ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होंगे, और जैसे ही यहाँ पे डेल प्लस बनेगा, ये प्लस माइनस मिलके क्या बना देंगे, यहाँ पे बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखो, एक बार आपके एक स्ट्रक्चर के अंदर नेगेटिव चार्ज जो है इन दोनों के पास था, फिर अगले स्ट्रक्चर में इन दोनों के पास आया, फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में इन दोनों के पास आया, ओके। तो देखिए एक एक बार, दो दो बार सभी के पास बराबर बराबर नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो ये तो हुए इसके रेजोनेटिंग फॉर्म, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इनको कहते हैं हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या फिर और क्या कहते हैं इनको, कैनोनिकल फॉर्म्स, कैनोनिकल फॉर्म्स, ये सब इनके नाम है जस्ट, ठीक है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म्स। और ये आपके सारे इमेजिनरी होते हैं, ये रियल में नहीं होते हैं, इमेजिनरी हैं ये सारे के सारे, ठीक है। रियल फॉर्म होता है इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिला के बनाते हैं, वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से। देखिए डबल बॉन्ड भी एक एक बार इन तीनों के पास आया है, फिर से देखिए
एक बार यहाँ था, एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, यानी तीनों के पास आया एक एक बार करके। और नेगेटिव चार्ज भी दोनों बार बार आए हैं हर एक एटम, ऑक्सीजन एटम के पास। तो देखिए कैसे बनाते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। बॉन्ड लेंथ एक एक बार डबल बॉन्ड सबको दे दिया इस तरीके से डॉट 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 बना के, मतलब वो डीलोकलाइज हो रहा है। ओके। और -2 चार्ज जो था दो एक ऑक्सीजन एटम को मिला करके, वो हम ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं। इसका मतलब है वो हर एक एटम के ऊपर मौजूद है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये स्ट्रक्चर होता है इसका फाइनल हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और ये काफ़ी स्टेबल होता है, साथ ही साथ ये रियल भी होता है। बाकी वो वाले क्या होते हैं, इमेजिनरी स्ट्रक्चर होते हैं। ये सब स्टेटमेंट में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए पता होना चाहिए। ओके। कहाँ होता है रेजोनेंस वो देखते हैं। रेजोनेंस अकर्स वेयर देयर इज कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन कहाँ होता है, देखिए कॉन्जुगेशन के टाइप्स देखते हैं। कॉन्जुगेशन इसे कहते हैं, जैसे देखिए पाई सिग्मा पाई। तो पाई सिग्मा पाई एक कॉन्जुगेशन टाइप हो गया हमारे पास, पाई सिग्मा पाई। नेक्स्ट कॉन्जुगेशन देखिए पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, ठीक है, या पाई सिग्मा आपके पास लोन पेयर्स हो जाए, या पाई सिग्मा एनायन हो जाए, ठीक है। पाई सिग्मा इसको कहते हैं फ्री रेडिकल, इसको कहते हैं फ्री रेडिकल, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जब मौजूद होता है तो इसको कहते हैं फ्री रेडिकल। ये केटायन हो गया, पाई सिग्मा केटायन, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा एनायन, ये सारे कॉन्जुगेशन के टाइप है, ठीक है। तो ऐसे कॉन्जुगेशन जब होंगे तो यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है। जैसे कैसे हो सकता है, ये यहाँ आ जाए और ये इसके ऊपर शिफ्ट हो जाए, तो यहाँ पे क्या बन जाए, देखो कुछ इस तरीके से, है ना। इधर भी हो सकता है यही चीज़। देखो क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस प्लस की तरफ अट्रैक्ट होके यहाँ आएंगे, तो यहाँ माइनस बनेगा, और इस माइनस प्लस के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो यहाँ आएंगे, और इस प्लस माइनस के बीच में क्या बना देंगे, बॉन्ड, ठीक है। और देखो यहाँ से जा चुके हैं तो इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक और चीज़ ऑब्जर्व करें, इसमें नेट चार्ज हमेशा बराबर रहेगा। नेट चार्ज मतलब जैसे यहाँ नेट चार्ज कितना है, 1+ है, तो नेट चार्ज इसमें भी कितना है, 1+ है, ठीक है। इधर देखिए आप, एक लोन पेयर मौजूद था, इधर भी वही है, यानी नेगेटिव चार्ज मौजूद है दोनों में ओवरऑल, ठीक है। नेट चार्ज चेंज नहीं होना चाहिए, ओके। पाई बॉन्डेड एटम्स जो हैं वो आपके चेंज नहीं होने चाहिए, पाई नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेंज नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ एटम मूव नहीं करने होते हैं, केवल और केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करने होते हैं। सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी मूव नहीं करना है आपको, डीलोकलाइज नहीं करना है, क्योंकि इनका कॉन्टैक्ट ही टूट जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखें, ये कुछ बातें जो मैं बोला हूँ फिर से बोल रहा हूँ, नोट कर लें। एक तो नेट चार्ज का ध्यान रखना है, नेट चार्ज का ध्यान रखना है हमें, ठीक है। नेट चार्ज चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक। एटम्स को मूव नहीं करने हैं, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को भी मूव नहीं करना है, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं, ज़्यादा डिटेल में हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, ओके। एक और एग्जांपल है बेंजीन, इसको हम क्या कहते हैं, बेंजीन भी बोलते हैं, ठीक है। इसी का एक और स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो कैसा बन सकता है, देखिए ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड, देखिए मिलता जुलता है लेकिन बॉन्ड की पोजीशंस अलग है। अगर मैं 1 2 3 4 डाल दूँ यहाँ नंबर इस तरीके से, तो देखिए 1 और 6 के बीच में इसमें सिंगल बॉन्ड है, जबकि इसमें 1 और 6 के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये कैसे हुआ होगा, इनके बीच में रिपल्शन हुआ होगा, तो ये इधर आया होगा, ये भागा होगा, फिर यहाँ बॉन्ड बना होगा, इस तरीके से पूरा बना, ठीक। तो ये दोनों तो इसके क्या हुआ है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ है। आपके जो इमेजनरी होते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी जिसे हम बोलते हैं, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा बनता है, देखिए कैसा बनना चाहिए इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। डबल बॉन्ड एक एक बार हर एक एटम के बीच में बन रहे हैं, देखिए आप, इधर 1 6 के बीच में बना, इधर पहले 1 2 के बीच में बना, फिर 5 6, तो इधर 5 4, मतलब एक एक बार डबल बॉन्ड सब जगह घूम चुका है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बना देते हैं, बीच में रिंग बना देते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाता है, और यही आपका रियल स्ट्रक्चर होता है इसका। ये दोनों क्या होते हैं, इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ओके।
हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट करता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने में, पर इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ये भी ध्यान रखें। ओके, जो ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, जो कम स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो कम कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन कंट्रीब्यूट सभी करेंगे, कोई कम करेगा कोई ज़्यादा करेगा स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन कंट्रीब्यूट सभी करते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने में। ओके, जैसे SO4-2 का बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखिए इसका स्ट्रक्चर ये S हो गया, 4 ऑक्सीजन लगाना है, पहले इनको सिमेट्रिकल लगा दें। S को बीच में क्यों रखा हमने, क्योंकि ये कम है। देखिए अब देखिए ऑक्सीजन है और यहाँ -2 हमें चार्ज देना है, तो S आपका मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए होते हैं, तो 2 बॉन्ड दे देते हैं पहले इनको। ओके, 4 बॉन्ड हो चुके हैं, अब 2 ही बॉन्ड बन सकते हैं, तो एक बॉन्ड ही दे पाएंगे अब। और -2 चार्ज देना है, इसको एक और बॉन्ड की ज़रूरत है, तो एक माइनस इसको दे दो, एक माइनस इसको दे दो। ठीक है, ये हो गया। अब इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये जो पाई बॉन्ड है आपके और यहाँ जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होगा, ये दूर भागेंगे, ये इसके पास आएगा इस तरीके से। ठीक है, तो कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा देखिए। और 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आप इस तरीके से अलग कर सकते हैं डबल एरो बना करके। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, देखिए यहाँ से तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो सिग्मा बॉन्ड ही बचा केवल, और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ चुके हैं, और बाकी सब जो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो सकते हैं। ठीक है, ये इधर आ जाए और ये शिफ्ट हो जाए। ठीक, तो ऐसे कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। और फाइनल स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये आप और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्दर बनाना। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, देखिए ये एस हो गया। ओके, इसके 4 ऑक्सीजन लगा देते हैं, इनके ये सिंगल बॉन्ड भी लगा देते हैं। ठीक है, और चार्ज कहाँ आ जाएगा, पूरा बाहर आ जाएगा क्योंकि एक एक बार सब पे आ चुका होगा, और डबल बॉन्ड भी एक एक बार सभी जगह घूम जाएंगे, तो इनको डॉट 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 से आप शो कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका हम फॉर्म कर लेंगे। बाकियों के ऊपर भी आप डिस्ट्रीब्यूट करिएगा चार्ज। ओके, तो सिंपल सी चीज़ है बहुत रेजोनेंस। जैसे NO2- का बनाया हुआ है, N बीच में, दोनों ऑक्सीजन साइड में। ठीक है, N मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड बना सकता है, तो यानी एक ही ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड आएगा, दूसरे को हमें -1 देना पड़ेगा, उसी कारण यहाँ पे -1 भी आता है। ओके, तो अब देखिए NO2-, अगेन ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये नेगेटिव चार्ज, रिपल्शन हुआ, ये इस पर शिफ्ट हुए, ये इधर आ गए। ठीक है, ये इस पर शिफ्ट हुए तो यहाँ डेल प्लस आया और इन्हीं प्लस माइनस के बीच में बॉन्ड बना। ठीक, और ये शिफ्ट हुआ इधर तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह गया और यहाँ पे माइनस आ गया। ये 2 ही पॉसिबिलिटी है क्योंकि 2 ही एटम्स हैं इसमें। ठीक है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ये भी वैसे सिमिलर ही है। ओके, तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, देखिए डबल बॉन्ड एक एक बार दोनों पे आ चुका है तो हमने दोनों को दे दिया, और नेगेटिव चार्ज भी दोनों एटम पे आ चुका है तो हमने दोनों एटम पे एक एक नेगेटिव चार्ज लगा दिया। ठीक है, और इसको फाइनल ब्रैकेट के बाहर ले लो आप, सबसे अच्छा है। ओके, तो इस तरीके से नॉर्मल बनाने हैं सभी के स्ट्रक्चर्स। एक यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन अराइज होता है हमारे सामने कि डीलोकलाइजेशन में ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों पार्टिसिपेट करते हैं, या पाई इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ही क्यों डीलोकलाइजेशन होता है। ओके, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा सोचिएगा इसके बारे में। ठीक, कि ऐसा क्यों होता है, सिर्फ इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा। ठीक, तो ये था हमारा रेजोनेंस, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बस कुछ बातों का ध्यान रखें आप जो मैंने बताई है लेक्चर के दौरान। ठीक, और प्रैक्टिस करें इनकी, जो DPV में क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ओके, थैंक यू।